So next डॉक्टर हैरड हैं, उपेंद्रजीत सिंह हैरड, ये साइकाइट्रिस्ट हैं सरी में. सो इनको मैं I'll request him to come and speak about anxiety, because we have anxiety एक ऐसी बात है कि लोग बहुत confused हैं उसके लिए. सबको anxiety है, मेरे को भी थोड़ी बहुत ही है, योगी को भी है, डॉक्टर जैन को भी है, अंकल जी आंटी सबको है. पर जो anxiety बन जाती है ना प्रॉब्लम, उसको ये जो बला है ना उसको कैसे डील करना है, तो आप डॉक्टर हैरड आपको बताएंगे. थैंक यू डॉक्टर चीमा. मैं बहुत ही भाग्यशाली इंसान हूँ, आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं. तो एक शेर से शुरू करता हूँ. जिनको शक है वो करे और खुदाओं की तलाश, जिनको शक है वो करे और खुदाओं की तलाश, मैं तो दुनिया के हर इंसान में खुदा देखता हूँ. थैंक यू. जो आज का टॉपिक है, मैं इतनी अच्छी हिंदी तो बोल नहीं पाऊँगा जैसे डॉक्टर लीना ने बोली है. बहुत ही प्यारी हिंदी इनकी, मैं कोशिश करता हूँ. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर. इसको हम ले मैन की टर्म में बोलते हैं फिक्र. फिक्र होना अच्छी बात है, उसको बोलते हैं हेल्थी एंजाइटी. अगर फिक्र ना हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. फिक्र से हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, कार ध्यान से चलाते हैं, जो भी काम है सब फिक्र से ही होते हैं. मगर जब फिक्र हद से बढ़ जाए, 24 आवर फिक्र ही फिक्र रहे, और फिक्र के साथ बहुत से फिजिकल सिम्टम आने लगें, जैसे पैल्पिटेशन, हार्ट इतना तेज हो जाए आप सोचो कि हार्ट अटैक हो गया. बहुत से लोग एम्बुलेंस कॉल कर लेते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, बोलते हैं हमको हार्ट अटैक हो गया, सब टेस्ट करो, ईसीजी करो, जो भी करना ब्लड टेस्ट करो, मगर हार्ट अटैक हो गया. मानते नहीं. डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, हार्ट अटैक नहीं है. आप थोड़ी सी ये मेडिसिन लाओ अंडर की टंग, तो आपको पैनिक अटैक हुआ, ठीक हो जाइए, साइकियाट्रिस्ट को देखो. ऐसे ही और बीमारियां, जैसे कोई फिजिकल इलनेस, कोई पेट में गड़बड़ हुआ, एंजाइटी की वजह से कैंसर हो गया, वो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे कैंसर नहीं होगा. हेडेक हुई, सीधा ब्रेन ट्यूमर हो गया. मानेंगे नहीं, हेडेक एक और 100-200 कारण है, नहीं मानेंगे. वो बोलेंगे हेडेक हुई कैंसर हुआ. एंजाइटी इतनी ज़्यादा हद से बढ़ जाती है कि उसको हम पैथोलॉजिकल एक डिजीज़ बन जाती है, अलामत. तो जो एंजाइटी है, इसके साथ फिक्र तो बहुत फिक्र होता है, उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम होते हैं, नौशिया, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, थ्रोट में चोकनेस, चेस्ट पेन, जितने भी जल्दी जल्दी पेशाब का आना, इतने बहुत से फिजिकल सिम्टम हैं जो एंजाइटी के साथ आते हैं. अगर ये फिक्र 6 महीने लगातार रह जाए तो इसको हम डायग्नोसिस बना देते हैं, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है. एंजाइटी बहुत तरह की है, कम से कम 5-6 तरह की ये डिसऑर्डर हैं. ऐसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऐसे फोबियाज़ हैं, जैसे सोशल फोबिया, लोगों को मिलने का डर. मैं मिलूँगा, 4-5 आदमी देखेंगे, मेरे पास देखेंगे, मैं क्या बोलूँगा, मेरे को एंजाइटी है, मैं मिलूँगा नहीं किसी से, उनको बोलो चले जाओ, मैं घर ही रहूँगा. सोशल फोबिया. पब्लिक में बोलने का फोबिया, किसी एनिमल का फोबिया, स्नेक देख लिया, जब स्नेक की बात ही सुन ली तो फोबिया हो गया. बिल्ली से फोबिया, चूहे से फोबिया, एनिमल से फोबिया. क्लोज्ड प्लेसेस से फोबिया, जैसे एलिवेटर में फंस जाएंगे, एलिवेटर चलता है, ऊपर नीचे आता है, ठीक है, नहीं मैं चढ़ूंगा नहीं, फंस जाएंगे, आप भी मत चढ़िए, ना जाओ, फंस जाएगा, आज तुम फंस जाओगे, तो वो कभी भी एलिवेटर यूज नहीं करे. ऊंचाई पर जाने का फोबिया, पहाड़ों पर या किसी ब्रिज को क्रॉस करने का फोबिया, ऐसे फोबियाज बहुत हैं. उससे आगे आता है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पैनिक अटैक बहुत होते हैं. पैनिक अटैक इतनी नामराद सी बीमारी है, रिपीटेडली आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू आवर्स, इतने ज़्यादा आदमी पैनिकी हो जाता है, जिसमें से उसको कोल्ड स्वेटिंग, हार्ट रेट बढ़ जाता है, नर्वस शेकिंग, डर बहुत लगता है.
तो ऐसे रिपीटेडली जो पैनिक अटैक होते हैं वो उसको महीना भर होते रहते हैं, जहाँ डर लगता है या फिर पैनिक अटैक आएगा तो ये पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। ये भी एक एंजाइटी का हिस्सा है। एक को हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके दो पार्ट हैं, एक है ऑब्सेशंस, दूसरा है कंपल्शंस। ऑब्सेशन का मतलब क्या है? इंट्रूसिव थॉट, बहुत बेहुदा बातें मन में आती है। जैसे तुम सोचोगे मैंने स्टोव बंद ही नहीं किया, फिर घर से चले जाओगे दूर, फिर आओगे फिर चेक करोगे, फिर जाओगे फिर चेक करोगे, सारा दिन यही करोगे और कुछ नहीं करोगे। जहाँ कुछ आपको शक पैदा हो गया मेरे हाथों में जर्म है, तो सोचते रहोगे जर्म है, कुछ भी आपको बताएगा नहीं आपके हाथ ठीक है, नहीं आपने हाथ लगा दिया जर्म और बढ़ गए, आप जहाँ पर क्यों चीज़ रखी और जर्म बढ़ गए। जर्म फोबिया, बहुत एक्स्ट्रा क्लीन लोग होते हैं तो उनकी दिमाग की जो हालत है, दिमाग में रिपीटेडली सोच आती रहती है कि हम साफ नहीं हैं, हमारे हाथ साफ नहीं है, इधर सफाई नहीं है। तो उसको सफाई को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हैंड वॉश शुरू करना करते। कोई भी चीज़ मिले, साबुन मिला, ब्लीच मिला, सर्फ मिला, कोई भी मिला, हाथ धो। इतने हाथ धोते हैं वो कि उनके जो मांस है वो उतर जाता है, नीचे से हड्डी निकल आती, फिर भी हाथ धोना नहीं बंद करते। इतना ज़्यादा कंपल्शन हो जाती हैं, इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट इलनेस है साइकाइट्री में ट्रीट करने के लिए, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत लोगों को है ये भी। उसकी आदत पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। मोस्टली ये जो वार में लोग जाते हैं ना, आर्मी वाले, इनको ज़्यादा होती है, क्योंकि एट ऑल द टाइम तुम डर से रहना, कहीं कोई गोली ना लग जाए, कहीं बम ना चल जाए, कहीं को मर ना जाए। और वो बहुत से मरे लोग देखते भी हैं, कोई साथी मर गया या कोई और कैजुअलिटी हो गई। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो, साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी हो या कोई फिजिकल ट्रेजिडी हो, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट, उसमें चोट आ गई, तो उसके बाद भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम आने शुरू होते हैं। इसके सिम्टम ज़्यादातर एंजाइटी, पैनिक अटैक होते हैं, मगर इसमें फ्लैशबैक, वो जो बात आपसे हुई है बार बार जल्दी जल्दी वो चेते आती रहती है। ऐसे जैसे फिल्म की रील चलती है ऐसे ही वो बात चलती रहती है, आपका खड़ा ही नहीं छोड़ती, दिमाग में हर बार आ जाती है। एक्सीडेंट आ जाता है, कार में बैठते चला रहे हो कार, फिर भी लगेगा नहीं कोई कार आके मारेगा, इधर हो जाओ, इधर मोड़ लो, रुक जाओ। सो उनको इतना रिपीटेडली सिम्टम आते हैं कि वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते। और एक ट्रॉमा, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है, जैसे किसी को बचपन में अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, वो सारी उम्र उस अब्यूज़ का आता रहेगा जितनी देर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो जाती। ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमे भी बहुत हैं, फिजिकल ट्रॉमे भी बहुत हैं, मगर एक ट्रॉमा जन्म देता है एंजाइटी डिसऑर्डर को, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो कोई रह तो नहीं गया, PTSD हो गई, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गई, OCD हो गई, हैं? नहीं, एक तो रह गया शायद, हाँ, फोबिया हो गया, हाँ, नहीं बाइपोलर तो इसमें नहीं आएगा। हाँ, देखो अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। एंजाइटी का जो ट्रीटमेंट है ना वो डिप्रेशन से मिलता जुलता है। 50% जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं ना उनको एंजाइटी हो जाती है। इस कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन सिंपल नहीं रहा, अब कॉम्प्लिकेट हो गया, क्या उसको एंजाइटी होगी साथ में, वो भी ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट इसका बहुत इजी है। पहली बात दवाई, मैं 3D बोलता हूँ, 3D। कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी बीमारी, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, 3D का फार्मूला हमेशा चेते रखना। D फॉर डॉक्टर जरूर देखना, D फॉर दवाई, मेडिसिन जरूर लेना, D फॉर दुआ, उसको दुआ जरूर करना। 3D आपका साथ देंगे।
तीनों डी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसका साथ छोड़ दिया फिर भी अच्छी बात नहीं, डॉक्टर का साथ छोड़ दिया फिर भी अच्छी बात नहीं, दवाई छोड़ दी तो फिर भी अच्छी बात नहीं। ये 3D हमेशा, कोई भी इलनेस हो, डजेंट मैटर एंजाइटी, एनी इलनेस इन मेडिसिन यू मस्ट रिमेंबर 3D। हम साइकियाट्री में उसको बोल देते हैं MMT, मेडिसिन, मेडिकेशन, मेडिटेशन एंड टॉकिंग। टॉकिंग मीन थेरेपी, साइकोथेरेपी। उसका मतलब क्या है? बातें करनी है। बहुत सी जो एंजाइटी है ना, वो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस से होती है, आपको मालूम नहीं। सोच के पीछे जो चल रहा है उसकी वजह से वो कभी कभी अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आती है, तो इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। ये अब हो रहा है अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस से कॉन्शियसनेस में आ रही है। वो क्या आ रही है? कोई कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे आप बड़े हुए, कोई ट्रेजेडी, कोई ट्रॉमा हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट बन गया। जैसे माँ का प्यार नहीं मिला, बचपन में माँ मर गई, मतई माँ आ गई, दुर्व्यवहार हुआ, वो एक ट्रेजेडी बन गई उसके लिए। ऐसे जब बच्चा जन्मता है, 3 चीज़ें उसको भी चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। बच्चा वो अमीर का हो या गरीब का हो, जो 3 चीज़ें चाहिए वो फ्री आती हैं, उसका मुल नहीं है इतना कुछ। क्या 3 चीज़ें हैं वो? नव जन्मे बच्चे को नंबर 1 फीड चाहिए, जो माँ से आती है, फ्री, भगवान ने दिया, ये कुदरत के कमाल हैं। फ्री फूड, फीड मिलता है। दूसरी बात, उसका डायपर चेंज, टाइम के टाइम डायपर चेंज होना चाहिए। अगर डायपर 1, 2, 3 दिन गिल्ला रह गया, स्वभाव में चेंज आएगी। तीसरी बात, उसको प्यार चाहिए, हग्स, वो भी फ्री आती है। हग्स भी फ्री, फीड भी फ्री, तो थोड़े पैसे का डायपर आता है। हाँ, नहीं, पहले ज़माने में तो आपको मालूम है डायपर नहीं थे। जब हमारा जमाना था तो वो तो कपड़े वपड़े पुराने के साथ कर देते थे कुछ। वो भी फ्री वाला काम था, घर के पुराने कपड़े काम आ जाते थे। तो देखो बच्चे को क्या चाहिए, खुदा ने फ्री 3 चीज़ें फ्री दी हैं, तो उसको जम कर दो, बहुत प्यार दो, फीड भी अच्छी दो, टाइम पर क्लीन भी करो। अगर इन 3 चीज़ों में कोई खराबी आ गई तो उसको बड़े होकर प्रॉब्लम आएगी। ये तीनों चीज़ों की परमुटेशन कम्बिनेशन है, फीडिंग, डायपर चेंज एंड हग्स। 2-2 दिन डायपर नहीं चेंज हुआ, कभी उसको हग्स नहीं मिली, किसी ने प्यार नहीं किया, प्रॉपर फीड नहीं मिला, 2 दिन भूखा रहा। तो इसलिए जो चेंजेस आती हैं साइकोलॉजिकली, वो इन 3 चीज़ों के बेसिस में आती है। इसको मैं और समझाता हूँ। जैसे आदमी का स्वभाव 3 गुणों का सुमेल है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। वो भी 3 थी। बच्चे को क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। आदमी के स्वभाव की भी 3 चीज़ें हैं। ये तीनों का परमुटेशन कम्बिनेशन हो रहा है जितने भी आप स्वभाव हो। इसको और खोल देता हूँ, सरल कर देता हूँ। जितने भी इधर बैठे हैं, आपको बोलूँगा चाय बनाओ, चाय 3 चीज़ों का सुमेल है, पत्ती, शुगर, मिल्क, पानी तो सब में चलना ही है। तुम देखोगे सबकी चाय डिफरेंट होगी, अपने अपने स्वभाव से वो चाय बनाएंगे। किसी में मीठा तेज, किसी में मीठा होगा नहीं, किसी में पत्ती तेज, किसी में कुछ पानी कम, किसी में दूध कम, किसी में दूध ज़्यादा, तो डिफरेंट चाय बनेगी। स्वभाव प्रतीत है 3 गुणों का, 3 चीज़ों का। ऐसे बच्चे को 3 चीज़ें चाहिए। तो ये मेनली काजेज है एंजाइटी डिप्रेशन के, ये 3 चीज़ें जो मैं बताई। उसके अलावा जो एंजाइटी के 5 डिफरेंट फॉर्म है वो भी बता दिए। तो ट्रीटमेंट मेनली इज़ मेडिकेशन। जो डिप्रेशन में मेडिकेशन यूज़ करते हैं हम वही इसमें यूज़ करते हैं। एडिक्शन वाली मेडिसिन से थोड़ा दूर रहना। वो जिस मेडिके साथ पैम लग जाएगा, मेडिकेशन के साथ डायज़ीपैम, क्लोनाज़ीपैम, लोराज़ीपैम, ऑक्साज़ीपैम, वो पैम से दूर रहना। वो सारी एडिक्शन करेगी।
बोलना सारी तरह बोल सकती दिया, वो भी ठीक है। खराब है ना थोड़ा, मेडिसिन खराब है, वो एडिक्शन करती, दूर रहना उससे। कोई डॉक्टर भी आपको दे, उसको बोलो पैम मत दो यार, और दो पैम मत दो। नॉन एडिक्टिव मेडिकेशन जिसको हम SSRI बोलते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, बहुत अच्छी मेडिसिन है, सारी उम्र खा सकते हैं, कोई एडिक्शन नहीं, बहुत बढ़िया। आपने हाथ ऊपर किया है? हाँ, पैम, डायजीपैम, लोरेजीपैम, ऑक्सीजीपैम, ऐसे बड़ी पैम है, बस पैम से दूर रहना। हाँ, मैं बोल रहा था मेडिसिन बहुत अच्छी आ चुकी है, वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव, बहुत खोज की डॉक्टरों ने, अच्छी मेडिसिन है। तो मेडिसिन जैसे पैक्सल है, ज़ोलॉफ्ट है, फ्लुओक्साटिन है, सिप्रालेक्स है, सिलेक्सा है, ट्रिंटलेक्स है, नहीं भी आती, रेमरोन है, बहुत ऐसी मेडिसिन है। जो भी डॉक्टर आपको देखेगा वो ये देखेगा कौन कौन से आपको सिम्टम है, उस हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा आपको कौन सी ज़रूरत है। तो मेडिसिन भी ज़रूरत है, साइकोथेरेपी, टॉकिंग वो भी जरूरी है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जरूरी है, ग्रुप थेरेपी भी जरूरी है, और बातचीत भी जरूरी है, सोशलाइजेशन भी जरूरी है। मगर एक बात जरूर चित रखना, स्पिरिचुअल थेरेपी वो अति जरूरी है। भगवान का नाम, लंबे सांस लो, मूल मंत्र का पाठ करो, या ओम नमः शिवाय बोलो, या जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आमीन वो बोलो, कुछ भी बोलो, जरूर बोलो धार्मिक लहजे से, और नाल डीप ब्रीदिंग करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतनी मेरी आज की बात है। थैंक यू।